हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एलिमिनेशन रिएक्शन का जो लास्ट अपना चैप्टर है ईआई मैकेनिज्म। देखिए अपन ने इवन मैकेनिज्म पढ़ा, ई2 मैकेनिज्म पढ़ा, इवन सीबी मैकेनिज्म पढ़ा और आज अपन इवन ईआई मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए उसकी कुछ खास खास बातें हैं जो मैं आपको नोट करा देता हूँ कि जो ईआई मैकेनिज्म है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ईआई मैकेनिज्म में एक तरह से पायरोलाइटिक एलिमिनेशन है। एक तरह से इसको अपन क्या बोलते हैं, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। ओके, मतलब ऑल्सो कॉल्ड पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। इसको अपन पायरोलाइटिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे किसी भी प्रकार के मतलब रिजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये ओनली अपना हीटिंग पे होता है, ओनली अपने को हीट करने पे होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं बिकॉज इट टेक्स प्लेस बिकॉज इट टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। ये ओनली हीटिंग पे अपना होता है और यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट, किसी भी रिजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट नो रिक्वायरमेंट एनी काइंड ऑफ रिजेंट, एनी काइंड ऑफ रिजेंट या फिर बेस मैं बोल सकता हूं, किसी भी बेस की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। तो ईआई मैकेनिज्म को, ईआई रिएक्शन को पहचान करने का तरीका यही होता है कि ओनली हीटिंग साइन यहाँ पे होता है, ओनली हीट करने पे ये मैकेनिज्म मतलब हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो ईआई मैकेनिज्म है, ये अपन काइनेटिक्स की बात करें तो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये ओनली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट बात इसकी ये है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे अपने को ऑब्जर्व होती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अपने को यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई दिखाई देती है तो उसको अपन बोल सकते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होना और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होना। ये दोनों चीजें एक ही मतलब एक ही साथ होती है, एक साथ ही दोनों चीजें मतलब ऑब्जर्व होती है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट जब बनती है तो इसको अपन बोल देते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसको अपन बोल देंगे कंसर्टेड मैकेनिज्म। ओके है। और कंसर्टेड मैकेनिज्म का मीनिंग्स यही होगा कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों सेम टाइम्स होते हैं। ओके है यहाँ तक। एक यहाँ पे अपन एक चीज और देखते हैं कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं ईआई मैकेनिज्म की, तो इसमें एक लिविंग ग्रुप होता है, एक तो होता है लिविंग ग्रुप और दूसरा क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन एटम। दूसरा होता है इसमें बीटा हाइड्रोजन एटम। ये दोनों मतलब जो दोनों स्पीसीज है एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकलते हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के सिन पेरिप्लेनर होने चाहिए, ठीक है। दोनों कैसे होने चाहिए, मतलब अगर मैं लिख दूं सिन पेरिप्लेनर, बोथ आर सिन पेरिप्लेनर टू ईच अदर, ठीक है। लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन एटम लाइज एट sin periplanar टू ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, सिन पेरिप्लेनर होते हैं। और सिन पेरिप्लेनर का मीनिंग्स मैंने आपको बताया है कि दोनों के बीच में जो डाईहाइड्रल एंगल है, दोनों के बीच में डाईहाइड्रल एंगल है, वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 120 या फिर 0 डिग्री अपन कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ओके, 0 डिग्री या फिर 120 डिग्री यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये इसकी खास खास बातें हो जाती है, ठीक है। अब बातें यहाँ पे एक चीज और आपके सामने निकल के आती है कि जो बीटा हाइड्रोजन एटम है, ये सिन बीटा हाइड्रोजन एटम अपना होना चाहिए, ठीक है। कौन सा बीटा हाइड्रोजन, सिन बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। और मान लीजिए अगर ये बीटा हाइड्रोजन एटम ये कैसे हो, मोर देन वन हो, कैसे हो, मोर देन वन,
एक से ज्यादा हो तो अपने को कौन से बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, उस बीटा हाइड्रोजन को अपने को एलिमिनेट करना है जो कैसा हो, मोर एसिडिक हो, जो कैसा हो, मोर एसिडिक हो। और जनरली अपन बात करें, जनरली आपसे कोई पूछे, जनरली कोई स्टेटमेंट हो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेजर प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, हॉफमैन बनते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर बनते हैं। बट यहाँ पे अपने को क्या चीज चेक करनी है, जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट को अपने को चेक करना है, सबस्ट्रेट कैसा है अपने पास, ठीक है। ये इसकी खास खास बातें थी। पहली बात वापस मैं रिपीट करता हूं कि इसको अपन पायरोलाइटिक एलिमिनेशन बोलते हैं। पायरोलाइटिक एलिमिनेशन मतलब ओनली हीट पे ये कंसिडर होता है, हीट पे ये जो एलिमिनेशन है ये अपना ऑब्जर्व होता है। दूसरी बात है यहाँ पे किसी भी प्रकार के बेस की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे फॉलो होती है। चौथी बात जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसीलिए इसको अपन कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि जब भी लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन एटम जो एलिमिनेट होंगे, दोनों ग्रुप जो एलिमिनेट होंगे, ये शुड बी लाइज एट सिन पेरिप्लेनर टू ईच अदर। बिकॉज देखिए अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे इसका मीनिंग्स क्या होगा, सिन पेरिप्लेनर का यहाँ पे डायहाइड्रल एंगल कितना होगा, डायहाइड्रल एंगल की बात करेंगे तो वो कितना होगा अपना 0 डिग्री या फिर 120 डिग्री। और कई बार अपने को ऐसी स्थिति मिलती है कि बीटा हाइड्रोजन एटम एक से ज्यादा है, तो अपने को क्या करना है, उस बीटा हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालना है, जिसके निकालने उस बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालना जो मोर एसिडिक हो। और हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर अपने को चेक करना आराम से आता है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन को। देखिए जो भी अपन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, यहाँ पे अपन हेडिंग लगा सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। देन उसके बाद में अपने को जब एस्टर आ जाएगा समझ में, बाकी की सारे चीजें सेम होंगी। सेकंड अपन पढ़ेंगे पायरोलाइसिस पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट, पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट, ठीक है। थर्ड अपन बात करेंगे पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकंड इसमें अपन जो रिएक्शन पढ़ेंगे, जो फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे, पायरोलाइसिस ऑफ सिलेन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ सिलेन ऑक्साइड। और फिफ्थ नंबर पे अपन स्टडी करेंगे इसी में सल्फोक्साइड का पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस ऑफ सल्फोक्साइड। ये पांचों रिएक्शन यहाँ पे अपन पीआई मैकेनिज्म में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो एन ऑक्साइड है, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड, इसको अपन बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोप एलिमिनेशन। और जो जेंथेट का पायरोलाइसिस होता है इसको अपन बोलते हैं शुगेव रिएक्शन, शुगेव रिएक्शन। तो पांचों एग्जांपल्स, पांचों रिएक्शन अपने को वन बाय वन स्टडी करने हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे मैं जो पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर है उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, देखिए देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं एस्टर की। एक एग्जांपल लेता हूं, उसी से हम समझ पाएंगे। ये मान लीजिए एस्टर है और यहाँ पे हीट है, हीटिंग है।
और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है, अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है एसिडिक एसिड प्लस इथाइलिन, ठीक है, एथिलीन, एथिलीन मिलता है अपने को, ठीक है, एसिटिलीन बोल सकते हैं इसको, एथिलीन मिलता है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, किस तरह से ये रिएक्शन, किस तरह से इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड और या फिर बोल सकता हूं पायरोलाइसिस होता है। तो देखिए मैं इसको कुछ इस तरह से बनाता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, ओके, और यहाँ पे O, और ये लीजिए CH2, यहाँ पे CH2 और ये एक H, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, ऊपर वाले को मैंने इसी तरह से लिख लिया। फिर यहाँ पे हीट का एरो है, और यही स्टेप इसमें क्या होता है, स्लो स्टेप होता है या फिर RDS स्टेप होता है, ठीक है। देखिए अभी इस स्टेप में होता क्या है उसको भी अपन देख पाएंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप की जब मैं बात करता हूँ, लिविंग ग्रुप की बात करता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, ठीक है। अभी अभी पहली चीज अपन ये देखते हैं, देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, बीटा हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला बॉन्ड दोनों क्या है, सिन पेरिप्लेनर है, ठीक है। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक रोटेशन पॉसिबल होता है, तो हाइड्रोजन कभी ना कभी तो सिन पेरिप्लेनर में लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में आ ही जाएगा, ओके है। तो जो अपन एसाइक्लिक कंपाउंड्स देखते हैं तो उसमें तो अपने को देखने की जरूरत नहीं है सिन पेरिप्लेनर है या नहीं, बात आती है साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो वहां पे थोड़ा सा मैं आपको देखना बता दूंगा। और इससे पहले भी मैंने आपको ट्रांस पेरिप्लेनर, सिन पेरिप्लेनर जो ग्रुप्स है उसकी स्टडी बताई थी, चेक करना बताया था किस तरह से अपन चेक करते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ओके, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। और मिला के अपने को क्या देखने को मिलता है, ये लीजिए एक बॉन्ड था यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड एक बॉन्ड था और एक बॉन्ड यहाँ पे और बन जाता है, ओके, ये ऑक्सीजन और ये वाला बॉन्ड एक ही था, सिंगल था, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको फिर से मैं डैश डैश से, ये वाला बॉन्ड एक पहले था, एक बॉन्ड और बन जाता है, तो ये लीजिए डैश डैश, यहाँ पे CH2 है और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, तो ये डैश डैश, और यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो ये डैश डैश, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों स्टेप होते हैं, एक ही साथ चलते हैं, ये इसीलिए कंसर्टेड मैकेनिज्म का एग्जांपल है। और बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन को अपन डैश डैश से अपन दिखाते हैं, शो करते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लास्ट में जाके अपना क्या हो जाएगा, एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट अपने को मिल जाएगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये वाला ग्रुप्स अलग अपन देख लेंगे, ये लीजिए ये वाला ग्रुप्स अपना अलग हो जाएगा और इधर वाला अलग हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा अपने का CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH और प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने को एल्किन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बात हुई अपनी एक पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर की। यहाँ पे अपन एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि ये जो स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है, ये ओनली इसी पे डिपेंड करता है, ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर इसकी मैं रेट की बात करूं तो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट के, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है रिएक्शन काइनेटिक्स। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखिए एक बात यहाँ पे अपन और पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, देखिएगा कि अपन क्या देख रहे हैं। अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये वाला CH2 एंड H, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसको मैं बोलता हूं कि यहाँ पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है, प्राइमरी काइनेटिक
आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ठीक है। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व। यहाँ पे कौन सा आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, तो वहां पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको मैं और यहाँ पे बताता हूं। चलिए एग्जांपल्स है, देखिएगा। एक एग्जांपल अपने पास, ये लीजिए, ये CS, ओके। और यहाँ पे अपना क्या है? हीट है, इसको हीट किया अपन ने। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अपन ये चीज जानते हैं कि जो लिविंग ग्रुप का पार्ट है, वो लिविंग ग्रुप का पार्ट कौन सा है? ये वाला। इसको मैं लिविंग ग्रुप का पार्ट बोलूंगा, इस कार्बन को अल्फा बोलूंगा। यहाँ पे बीटा कार्बन है और ये वाला भी अपना क्या है? बीटा कार्बन है, ओके। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा बीटा कार्बन अगर प्रेजेंट हो, तो कौन से बीटा कार्बन को अपन बाहर निकालेंगे? जो बीटा कार्बन मोर एसिडिक हो। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बीटा कार्बन क्या है? ये वाला बीटा कार्बन क्या है? मोर एसिडिक है। और इसको मैं बात करता हूं तो ये वाला जो है ये लेस एसिडिक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कौन सा बीटा कार्बन अपने को हटाना है। तो लीजिए मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट आपसे डिस्कस करता हूं। ये CH2 CH CH2 CH3, ये यहाँ पे क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर मान लीजिए ये वाला बीटा कार्बन अपन हटाते हैं यहाँ से, तो जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, जो एल्कीन मिलेगी आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन, वो वाली एल्कीन ये मिलेगी। इसको मैं बोल दूंगा माइनर प्रोडक्ट। और एल्कीन का आइडेंटिफिकेशन अपन जानते हैं कि इसको मैं क्या बोल दूंगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड। और इसको बोल दूंगा मोर सब्स्टिट्यूटेड। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी वो मोर स्टेबल होगी, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी वो लेस स्टेबल होगी, ठीक है। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी वो क्या होगी? लेस स्टेबल होगी, लेस स्टेबल, ओके। अब जो लेस स्टेबल है, अपन ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं, जो लेस स्टेबल होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाफमान बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं हाफमान प्रोडक्ट, हाफमान प्रोडक्ट। और जो मोर स्टेबल होती है, इसको अपन बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट, ओके। तो कहीं पे ये चीज नहीं है कि जो जो प्रोडक्ट बनता है वो हाफमान प्रोडक्ट ही मेजर बने, ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर बने। आगे और भी एग्जांपल होंगे, वहां से अपने को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जरूरी नहीं है। हाँ, जनरली अपने से कोई पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट बनता भैया, तो अपन बोल देंगे हाफमान प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। एग्जांपल नंबर 2 है और सेम इसी पैटर्न का एग्जांपल है। वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी और भी अच्छी तरीके से। ये CH3, यहाँ पे CH2 और PH ग्रुप, फेनिल ग्रुप है, और इसका क्या कर दिया? हीट कर दिया इसको। अब देखिए तो प्रोडक्ट की तरफ अपन चलते हैं। ये लिविंग ग्रुप्स हो जाएगा, ये अल्फा है, बीटा कार्बन दोनों एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक का मतलब दोनों ही सिन पेरिप्लेनर है। अब अपने को ये पता करना है कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं, इस हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं मोर एसिडिक। ये हाइड्रोजन अपना कौन सा हो जाएगा? मोर एसिडिक। और जब अपन मोर एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बोल दूंगा मैं मेजर प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए यहां से जो लेस एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर ये वाली हाइड्रोजन मैं बाहर निकालता हूं, ये वाली हाइड्रोजन बाहर निकालता हूं, तो जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये लीजिए यहाँ पे ये वाला। इस प्रोडक्ट को बोल दूंगा मैं माइनर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इसको बोल दूंगा मैं सेटजेफ प्रोडक्ट,
सेट द प्रोडक्ट, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस स्टेबल है, इसीलिए इसको बोल दूंगा मैं हाफ मान प्रोडक्ट। तो देखिए कहीं पे भी ये चीज नहीं है कि हाफ मान प्रोडक्ट है वही हमेशा मेजर बनेंगे। देखिए सेट जब प्रोडक्ट है ये भी मेजर बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्टेट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बात एक यहाँ पे एक बात और आ जाती है घूम फिर के, जब भी इस ईआई मैकेनिज्म या फिर पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर की जब अपन बात करते हैं तो देखिए अपने को एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, एक माइनर प्रोडक्ट मिलता है। तो अपन ये बोल सकते हैं इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, जब भी मेजर माइनर की बात आती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजियो सिलेक्टिव, रेजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से मेजर एंड माइनर, इसी को अपन क्या बोलेंगे, रेजियो सिलेक्टिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन एक चीज और देखेंगे कि ये जो अपन ने एल्किन बनाया है, ये जो अपन एल्किन बनाया है इस मेजर प्रोडक्ट में, इस मेजर प्रोडक्ट में और पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके स्टीरियो आइसोमर भी बन सकते हैं। और वो किस तरह से बनेंगे, एक तरह से स्टीरियो आइसोमर बनाएंगे तो एक तो अपने को सिस स्टीरियो आइसोमर मिलेगा इस तरह से, ये लीजिए मिथाइल, ठीक है, और दूसरा अपने को क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, ये लीजिए दूसरा क्या है अपना, ट्रांस है। ठीक है, मतलब एक आइसोमर तो अपने को मिलेगा, पीएच एंड एमई दोनों दोनों एक ही साथ होंगे, मतलब दोनों का डायहाइड्रल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और एक प्रोडक्ट अपने को मिलेगा जिसमें पीएच एंड एमई दोनों दूर दूर है, स्ट्रेन कम है, दोनों का डायहाइड्रल एंगल भी कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फिर से बात करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मेजर की, ये जो मेजर प्रोडक्ट है, वापिस देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। मेजर प्रोडक्ट अपना ये है, और इस मेजर प्रोडक्ट में भी दो प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं, मतलब इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ रेजियो सिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव। रेजियो सिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव, इस रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी, क्वेश्चन आपके सामने, ओएसी ग्रुप है, यहाँ पे पीएच, ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ये पीएच है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, और इसका करवाता हूं मैं, हीट करवा दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दिया, टीआई टाइप की मैकेनिज्म अपन ने करवा दिया। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बात बोली है कि ये ओएसी, एक तो ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, अल्फा कार्बन ये हो गया, बीटा कार्बन ये हो गया। देखिए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ। ठीक है, अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन हो गया। अब बीटा कार्बन पे एक ये डी और एक हाइड्रोजन, दोनों मतलब सिन पेरिप्लेनर में हो सकते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पे प्रोडक्ट अपने को और मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि अपन ने पीछे की रिएक्शंस में देखा है कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन दो थे, तो एक तरह से अपने स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन और होती है। ठीक है, तो इसका मैं सौहार्द रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। ये लीजिए, ओएसी हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये पीएच है, ये हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पे ड्यूटेरियम, ये पीएच है। अब अपने को देखना है इसके रेस्पेक्ट में सिन पेरिप्लेनर देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक सिन पेरिप्लेनर, तो यहाँ पे अपने को हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन अपने को दिख रहा है सिन पेरिप्लेनर, और ओएसी इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये लीजिए, एक तो पीएच इधर, हाइड्रोजन इधर, लेफ्ट राइट वही रखने, डी और ये पीएच, एक प्रोडक्ट अपने को ये मिलता है। अब एक बात करते हैं अपन कि ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, और आफ्टर रोटेशन ये जो सौहार्द रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो ओएसी लिविंग ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में ड्यूटेरियम आ जाए। ठीक है, और जब ये ड्यूटेरियम यहाँ पे आएगा तो ये लीजिए यहाँ पे पीएच आ जाएगा, इसको रोटेशन कर देंगे, ये रोटेशन कर देंगे इसको, और यहाँ पे आ जाएगा अपना हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिविंग ग्रुप है और ये डी है, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिन पेरिप्लेनर है। इन दोनों को बाहर निकाल देंगे
और दोनों को बाहर निकालेंगे तो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए PH और ये PH एंड ये H। ओके है यहाँ पे। तो देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है जिसमें PH एंड PH दोनों मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, मोर स्टेबल होगा, अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं और करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है अपना OAC, यहाँ पे PH है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, PH है, और ये लीजिए भैया क्या है, ड्यूटेरियम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। तो अपन सबसे पहले तो देखिए इसको अपन हीट करते हैं। देखिए इसका एक तरीका और होता है जो आपके सामने बताऊं। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर अपन सॉल्व करें, देखिए सिन पेरिप्लेनर इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला है, दोनों को आप बाहर निकाल दो तो देखिए एक प्रोडक्ट तो अपना यही बन जाता है, PH, यहाँ पे H, ये H एंड ये PH, एक प्रोडक्ट तो अपना ये बन जाता है। दूसरी बात ये है, ड्यूटेरियम को न लेके अपन हाइड्रोजन को भी यहाँ पे ला सकते हैं, इवन चेंज करके अपन हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे लाते हैं तो देखिए अपना क्या बनता है, ऊपर वाला सेम है, ये PH H, और इवन चेंज करके हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लाता हूँ तो डी हाइड्रोजन की जगह दूसरा चेंज करेंगे, मतलब PH यहाँ पे और डी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिन पेरिप्लेनर हो जाएंगे। दोनों को अगर अपन बाहर निकालेंगे तो अपना प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, PH, इधर H और इधर अपना क्या हो जाएगा, PH एंड ये D। अब अपन बता सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो मेजर प्रोडक्ट अपना ये होगा जिसमें PH दोनों दूर हो, और माइनर प्रोडक्ट अपना कौन सा हो जाएगा, जिसमें PH क्या हो, जिसमें PH के बीच में डायहाइड्रल एंगल 0 डिग्री पे हो। चलिए ये अपने सिंपल एग्जांपल्स की बात हुई। अब अपन कुछ स्टीरियो कंटेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन लेता हूं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पे अपना COO CH3, और ये लीजिए ये डैश पे लगा रखा है OCOCH3। ठीक है, OCOCH3, इसको मैं हीट करता हूं और प्रोडक्ट अपने को देखना है, क्या प्रोडक्ट अपने को इसमें मिलेगा। जब भी साइक्लोहेक्सेन की बात आती है अपने को चेयर फॉर्म ड्रॉ करनी है, चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे। ये 1,2 ट्रांस है, 1,2 ट्रांस का मतलब इक्विटोरियल, ये लीजिए COO CH3 और ये भी इक्विटोरियल OCOCH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला लिविंग ग्रुप है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना बताऊंगा। इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक तो। ठीक है, देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी, साइक्लोहेक्सेन में जब भी अपन सिन पेरिप्लेनर की बात करते हैं तो 1,2 एक्सियल इक्विटोरियल क्या होते हैं, सिन पेरिप्लेनर होते हैं। आप याद करो पीछे की क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सियल, ये वाला भी तो बीटा कार्बन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब स्थिति ये बन गई, ये वाला हाइड्रोजन ये भी सिन पेरिप्लेनर है, ये वाला हाइड्रोजन ये भी सिन पेरिप्लेनर है। ठीक है, तो अपने को कौन सा निकालना है, वो वाला हाइड्रोजन अपने को बाहर निकालना है जो मोर एसिडिक हो। ठीक है, कौन सा मोर एसिडिक होगा, अपन सब जानते हैं ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। मतलब प्रोडक्ट अपने को, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये लीजिए COOCH3, ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसकी स्टीरियो अपन देख सकते हैं, इसकी स्टीरियो क्या है, सेम वही स्टीरियो इसकी है, यहाँ पे वेज है तो इसकी स्टीरियो क्या है, वही वेज अपन लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ। दोनों की पहचान करो, लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में सिन पेरिप्लेनर, मतलब ये डैश है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या है, डैश पे है, दूसरा हाइड्रोजन क्या है, वेज पे, अपन सब जानते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, डैश पे है।
कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे अपन, या तो ये वाला डेस हटाएंगे या फिर ये वाला डेस हटाएंगे। ऊपर वाला अपन डेस हटा देंगे बिकॉज ये मोर एसिडिक है, ऊपर वाला हाइड्रोजन हटा देंगे बिकॉज मोर एसिडिक है, और प्रोडक्ट अपने पास में ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे पायरोलाइटिक ऑफ एस्टर। अब अपन इसी के साथ पायरोलाइसिस या फिर पायरोलाइटिक ऑफ जेंथेट की बात करते हैं। दूसरा अपना एग्जांपल है, दूसरी रिएक्शन है, दूसरा मेन हेडिंग है पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट। पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट। देखिए पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे जेंथेट होता क्या है। देखिए क्योंकि जो अपना सीएसआर क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्टली जेंथेट बना के दे या नहीं दे। ठीक है, ये कभी जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली अपने को जेंथेट बना बनाया दे दी, अपने से बनवा भी सकता है। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी अपने को पता होना चाहिए। तो उसी से शुरुआत करते हैं अपन कि जेंथेट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखेंगे, और प्रिपरेशन देखेंगे इसका शॉर्ट मेथड ये होता है आरओएच अल्कोहल की रिएक्शन अपन करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम, सेकंड इसमें करवाते हैं CH2 के साथ, एंड थर्ड इसमें अपन लेते हैं मिथाइल आयोडाइड, ये अपन लेते हैं। और यहां से जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट स्टूडेंट ये है ROC डबल बॉन्ड SSMe। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन जेंथेट बोलते हैं। अब ये बना कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म अपने को पता होनी चाहिए कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे ROH, सोडियम के साथ रिएक्शन हुई तो अपने को पता है सोडियम एल्कोक्साइड अपने को मिलता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये सोडियम एल्कोक्साइड इस CH2 के साथ रिएक्शन करता है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ता है कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड S की तरफ चला जाता है। यहां से जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो ये वाला प्रोडक्ट मिलता है ROC डबल बॉन्ड S, और ये लीजिए SNA, ये प्रोडक्ट यहां से मिलता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसके बाद में इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। ये यहाँ पे जुड़ता है, आयोडाइड बाहर निकलता है, यहाँ से Na एंड I, ये सोडियम आयोडाइड बाहर निकलता है, और अपने को मिलता है ROC डबल बॉन्ड SSMe, ये अपने को जेंथेट मिलता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अपन बात करते हैं इसके पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट की। तो एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले समझेंगे इसको। एग्जांपल है जेंथेट का पायरोलाइटिक का, और सेम डिटो वही चीजें, सेम वही चीजें आपको मिलेगी। ये लीजिए, ओके, और इसका क्या करवाते हैं अपन, हीटिंग करवाते हैं, और प्रोडक्ट यहाँ पे अपन देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपने को पहचानना है लिविंग ग्रुप क्या है। लिविंग ग्रुप इसमें ये वाला लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। सेम डिटो देखिए उसमें लिविंग ग्रुप क्या था अपना, OC डबल बॉन्ड OMe, यही था अपना OCO CH3 या फिर Me। और यहाँ पे क्या है, सेम वही चीजें हैं, ठीक है, मतलब सेम वैसा ही अपने को स्केलेटन मिल रहा है। इसमें चेंज क्या है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, और यहाँ पे मिथाइल की जगह थायोमिथाइल है, ठीक है, S मिथाइल है। अल्फा बीटा, यहाँ से सेम वही चीजें डिट्टो, अपने को रूल्स फॉलो करने हैं। बीटा हाइड्रोजन बाहर निकालना है, सिन पेरिप्लेनर वाला बाहर निकालना है, एक से ज्यादा सिन पेरिप्लेनर हो तो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन अपने को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अपने सामने हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना सेम वैसी पैटर्न के एग्जांपल लेंगे अपन। ये लीजिए, इसको हीट करते हैं अपन। यहाँ पे अपन पहचान करेंगे सबसे पहले कि लिविंग ग्रुप कौन सा अपना, लिविंग ग्रुप अपना ये है, तो ये अल्फा है, ये बीटा,
ये भी बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन ये भी है और ये भी है, दोनों एसाइक्लिक है, दैट मीन्स दोनों सिन पेरिप्लेनर है। कौन सा बीटा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे? जो मोर एसिडिक हो, ये वाला मोर एसिडिक है, ठीक है। मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मोर एसिडिक को बाहर निकालेंगे और प्रोडक्ट अपने सामने ये लीजिए ये वाला होगा, ठीक है। इसको बोल देंगे मेजर प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए ये वाला बीटा हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है, ये लीजिए, इसको बोल देंगे अपन माइनर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट, अब देखिए प्रोडक्ट की अपन क्लासिफाई करें तो इसको अपन बोल देंगे हॉफमान और इसको अपन बोल देंगे सेटजेफ। इसको अपन बोल देंगे सेटजेफ। सेटजेफ प्रोडक्ट बोल देंगे, ठीक है। इसी पैटर्न पे देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, और उसको आप उसी पैटर्न पे सॉल्व करना जैसे अपन ने एस्टर में किया है। अब बिल्कुल ये आपको करना है, ठीक है। हर चीजें ये नहीं होता है कि अपन सॉल्व करके दे आपको, ठीक है। सेम वही चीजें हैं, अल्फा बीटा दोनों की पहचान कर लो, मोर एसिडी का उसको बाहर निकाल दो, मेजर बन जाएगा, दूसरा माइनर बन जाएगा। ये लिविंग ग्रुप्स हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा। मोर एसिडी कौन सा है? मोर एसिडी ये वाला है, ठीक है। यहां से जब अपन निकालेंगे तो अपने को हाफमान प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक है। सॉरी, यहां से जब अपन निकालेंगे तो सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और जब मैं यहां से अपन निकालूंगा, यहां से निकालूंगा तो हाफमान प्रोडक्ट मेजर बनेगा। क्लियर है? अपने आप कर लेना यहां तक भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं मैं विद स्टीरियो, यहाँ पे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ पे डेस्क पे मिथाइल है, ये डेस्क पे हाइड्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये बेस पे OH ग्रुप है, यहाँ पे डेस्क पे मिथाइल, और बेस पे अपना क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को रीजेंट्स में? सबसे पहले आपको दे रखा है सोडियम, सेकंड आपको दे रखा है CH2। पहचान कर जाना, यहाँ पे जेनथेड बनवा रहा अपने से, थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है मिथाइल आयोडाइड, बिल्कुल 100% जेनथेड बन गया। और चौथा आपको दे रखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रोडक्ट अपने को बताना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट अपने को बताना है। चलिए सॉल्व करता हूं, किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले अपन बात करते हैं कि ये जेनथेड कैसा बनेगा, ठीक है। जेनथेड कैसा बनेगा, सेम मैकेनिज्म वो वही रहेगी। तो जेनथेड बना देता हूं मैं एक बार आपके सामने। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगी, COOET, ये डेस पे मिथाइल है एज इट इज रहेगा, ये डेस पे हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, डेस पे मिथाइल एज इट इज रहेगा, ये डेस पे मिथाइल एज इट इज ही रहेगा, वेज पे हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे वेज पे OH ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा? अपना जेनथेड ग्रुप आ जाएगा। तो उसको मैं लिख दूंगा OC डबल बॉन्ड SSNE, ये अपना मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको हीट करेंगे, जब भी इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे EI मैकेनिज्म अपने को ऑब्जर्व होगी। तो ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन। अब आप गेस करो, बीटा कार्बन पे एक तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वेज पे है, और एक हाइड्रोजन क्या है? डेस पे है। अब एक अनुमान लगाओ आप, एक बात बताओ मेरे को कि कौन सी बीटा हाइड्रोजन सिन पेरिप्लेनर है, ठीक है। कौन सी बीटा हाइड्रोजन सिन पेरिप्लेनर है? लिविंग ग्रुप कैसा है अपना? वेज पे है, ठीक है, लिविंग ग्रुप ही वेज पे है। तो ये वेज वाली जो बीटा हाइड्रोजन है यही अपनी सिन पेरिप्लेनर होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस में आपके सामने जो पीछे भी अपन ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल ठीक है, सेम वही चीजें हैं। लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये लिविंग ग्रुप है, डेस पे है, तो बीटा हाइड्रोजन या तो ये डेस पे निकालेंगे या डेस पे ये निकालेंगे। ये वाली क्यों निकाली? क्योंकि
मोर एसिडिक था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, अपना सही चल रहा है। तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे जो सिन पेरिप्लेनर हो? तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन तो सिन पेरिप्लेनर है ही नहीं, ओनली ये वाला बीटा हाइड्रोजन सिन पेरिप्लेनर है। मतलब 100% अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। दो बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन एक ही बीटा हाइड्रोजन ऐसा है जो सिन पेरिप्लेनर है, दूसरा वाला है ही नहीं। तो देखिए प्रोडक्ट आपके सामने लिख रहा हूं, ये एज इट इज हो जाएगा COET, डेस पे मिथाइल हो गया, ये डेस पे हाइड्रोजन, डेस पे अपना मिथाइल हो गया। ओके, और ये अपना डेस पे मिथाइल हो गया, और यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये इसका आंसर है। ठीक है, और 100% यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, रेडियो स्पेसिफिक रिएक्शन में इसको बोल सकता हूं। अब बात आती है पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सेम वही चीजें अपने को, डिट्टो वही रूल्स अपने को फॉलो करने हैं। तो चलिए फटाफट से इसको अपन देख लेते हैं। तीसरा अपन बात करते हैं पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है भैया, देखिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनता है ये भी अपने को पता होना चाहिए, और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं। ये लीजिए 1 डिग्री अमीन, और इसके साथ रिएक्शन जब अपन करवाते हैं मिथाइल आयोडाइड की। ठीक है, और इसके 2 इक्विवेलेंट लेते हैं, 2 इक्विवेलेंट लेते हैं। ओके, तो अपने को मिलता है ये नाइट्रोजन, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। अब इसका मैं ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ, और ऑक्सीडेशन पर एसिड की प्रेजेंस में। और पर एसिड कौन कौन से ले सकते हैं अपन? MCPBA, ठीक है, कैरोज एसिड, H2SO5, ये ओब्लिक लगाया, ओके, या फिर हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, अपने को नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। ये लीजिए मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये अपना ऑक्साइड ग्रुप है। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चंस किस तरफ से अपने को आएगा, ये नाइट्रोजन, ये मिथाइल, एक ये मिथाइल हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना इस चीज को भी आप, ऑक्सीजन नेगेटिव। और ये जुड़ रहा है अपना, ये लीजिए। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। अब देखते हैं, तो इसको हीट करते हैं। सबसे पहले लिविंग ग्रुप की पहचान कीजिए। लिविंग ग्रुप अपना ये वाला लिविंग ग्रुप होगा, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, इसको आप रिमूव कर दो, और प्रोडक्ट अपने सामने क्या है, ये एल्किन अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारे लिविंग ग्रुप पे बाहर निकल जाएंगे साइड प्रोडक्ट्स के रूप में, अपने को ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एन ऑक्साइड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ये नाइट्रोजन Me2 प्लस, और ये O नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इसको हीट कर दिया। एक तो अपना ये क्वेश्चन, दूसरा लिख रहा हूं मैं। अब आंसर पहचान करो आप इसकी, ये पीएच, और यहाँ पे जोड़ रखा है NMe, ये मिथाइल, और ये ऑक्साइड, ये लिथियम। एक ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और एक सिंपली अपन बोल सकते हैं यहाँ पे पीएच की जगह CH3 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने को यहाँ पे हो जाएगी। देखिए, हाँ जी, ये लिविंग ग्रुप्स हो गया, लिविंग ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा। यहां से आप हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, ये वाला अपन हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, और जब ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपके सामने, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। दूसरा कंपाउंड देखिएगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा। अब देखिए बीटा यहाँ पे भी है, कौन सा बीटा हाइड्रोजन अपन बाहर निकालेंगे, वो वाला बीटा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे जो मोर एसिडिक हो। ठीक है, तो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो जाएगा। इसको निकालने से
प्रोडक्ट अपने सामने है, ये लीजिए प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोल दूंगा मेजर प्रोडक्ट। और अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि रेडियो आइसोमर अपने को मिलेंगे, ये बीटा हाइड्रोजन जब निकालते हैं तो प्रोडक्ट अपने सामने ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, इसको बोल दूंगा माइनर प्रोडक्ट। अब सेटजेफ, हाफमान, ये आप अपने हिसाब से क्लासिफाई कर लीजिएगा, हर एग्जांपल में बताना जरूरी भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं, तीनों स्टीरियो एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे अपन और डिस्कस करेंगे, तीनों अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको दे रखा है साइक्लोहेक्सेन, बड़ी अच्छी बात है, देख के रखा है अगले ने, ओके। और ये लगा रखा है यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप, और यहाँ पे लगा रखा है NMe2 प्लस O नेगेटिव, और ये बना दिया आपका हीट का एरो, ठीक है। एक क्वेश्चन तो अपने सामने ये है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बेज आइसोप्रोपिल, ओके ओके भैया, देखो यहाँ पे मिथाइल भी है, ठीक है, और यहाँ पे बेज पे वही NMe2 प्लस ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे डेस पे क्या अपना मिथाइल ग्रुप है। 2 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए किस तरह से मैं इसका आंसर निकालूंगा। बात करते हैं अपन लिविंग ग्रुप की। लिविंग ग्रुप अपना ये है, लिविंग ग्रुप कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। सिन पेरिप्लेनर की बात हो रही है भैया, ठीक है, तो एक इक्वेटोरियल है, दूसरा आप एक्सियल देख लो, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये भी बीटा है, यहाँ पे भी देखिए एक्सियल हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक्सियल हाइड्रोजन है, दो एक्सियल हाइड्रोजन है, मतलब दो सिन पेरिप्लेनर है। और मैंने आपको बताया साइक्लोहेक्सेन में 1-2 एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड आर सिन पेरिप्लेनर टू ईच अदर। तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन अब अपन बाहर निकालेंगे, जो मोर एसिडिक होता है, ठीक है। अब मोर एसिडिक आपको दिख जाएगा, कौन सा मोर एसिडिक है, देखिए स्टूडेंट, ये वाला मोर एसिडिक है, ये वाला मोर एसिडिक है, बिकॉज अपने को एसिडिक नेचर देखना आता है, और मोर एसिडिक जब ये है तो अपने को यहां से ही बाहर निकालना है। और प्रोडक्ट आपके सामने ये लीजिएगा, ये मिथाइल हो गया, और ये लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये आइसोप्रोपिल हो गया, इसको बोल देंगे मेजर प्रोडक्ट, इसको बोल दूंगा मैं मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा, अगर यहां से मैं हाइड्रोजन निकालता हूं, ये वाला हाइड्रोजन निकालते हैं, तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट अपने को मिलता है, ये वाला प्रोडक्ट, इसको बोल देंगे माइनर प्रोडक्ट। देखिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन को साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहला काम यही अपना, ठीक है। देखिए 1-2 से 1-2 मतलब अपन बोल देंगे एक्सियल इक्वेटोरियल, ये लीजिए अपना आइसोप्रोपिल ग्रुप हो जाएगा, आइसोप्रोपिल, ये लीजिए एक्सियल पोजीशन पे जोड़ दिया, इक्वेटोरियल पे अपन ने जोड़ दिया NMe2 प्लस O नेगेटिव, ठीक है, और ये 1-3 ट्रांस हो गया, तो 1-3 ट्रांस का मतलब ये भी अपना इक्वेटोरियल हो गया। ये अपन ने सबसे पहले इसमें साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर दिया। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन को, किस तरह से अपन आंसर की तरफ जाएंगे। देखिएगा ये लिविंग ग्रुप से इक्वेटोरियल पे है, मतलब जो बीटा हाइड्रोजन है वो कहाँ पे होना चाहिए, एक्सियल पे होना चाहिए। अब एक्सियल पे देखिए बीटा हाइड्रोजन अल्फा बीटा, यहाँ पे हाइड्रोजन वो तो इक्वेटोरियल है, मतलब ये तो निकालना नहीं है। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है वो एक्सियल पे है, ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन present in sin periplanar to respective living group, then जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो 100% प्रोडक्ट मिलेगा। यहां से आप हाइड्रोजन निकाल दो भैया, यहां से जब अपन हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये लीजिए आपके सामने ये मिथाइल ग्रुप है, ऐसा कैसा है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आइसोप्रोपिल, ये लीजिए, ठीक है। यही अपने को प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 100% प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसा है, तापमान है, सेटसेफ है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन अपन बाहर निकालेंगे, कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, डबल बॉन्ड अपना यहाँ पे आएगा मिथाइल, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बिल्कुल राइट, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर इसकी स्टीरियो भी मेंशन हो तो ये जैसी स्टीरियो वैसी में रहेगा, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसी भी साल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 नंबर के पोर्शन में।
क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं, क्वेश्चन है यहाँ पे एक मिथाइल वेज पे है, दूसरा डेस पे है, ओके। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, और ये लीजिए ड्यूटेरियम, और डेस पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। दो रिएक्शन एक साथ है भैया। फर्स्ट में आपको दे रखा है, फर्स्ट मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में, कहीं पढ़ा है ऐसा तो याद कीजिएगा आप। सेकंड आपको दे रखा है Ag2O, बिल्कुल याद आ रहा होगा, हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, हाफमान डिग्रेडेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये अपन हीट कर दिया। और सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड पार्ट है इसका, वो ये वाला है, मिथाइल आयोडाइड, ओके, 2 इक्विवेलेंट, और सेकंड अपन लेंगे MCPBA, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड की तरफ अपन जा रहे हैं, और थर्ड अपन इसको हीट करेंगे। एक तो सेम यही है जो अपन करते आए हैं, ये लीजिए ये वाला, क्या यही चीज है, ओके। और दूसरा अपन ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिया गया है कि हाफमान डिग्रेडेशन का लिया गया है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हाफमान डिग्रेडेशन का, अब आप याद कीजिए हाफमान डिग्रेडेशन की जब अपन ने बात की थी, ठीक है, तो क्या देखा था, ये जो NH2 है, ठीक है, एक स्टेप मैं आपसे बता देता हूँ, फिर बाद में अपन देख लेंगे। एक स्टेप मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ। हाफमान डिग्रेडेशन में जो एक स्टेप होगा एक्सेस में होगा, मतलब यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा NMe2 प्लस मिल जाएगा, ओके। सॉल्ट मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बेज हो जाएगा मिथाइल, ये डेस हो जाएगा मिथाइल, ये अपना बेज D, और ये डेस H हो जाएगा। अब अपन एलिमिनेट करेंगे ग्रुप को, कौन कौन से ग्रुप को एलिमिनेट करेंगे, हाफमान डिग्रेडेशन में मैंने आपको बताया था, जो कौन सा बीटा हाइड्रोजन को अपने को बाहर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन की जब अपन बात ही करते हैं, जब भी स्टूडेंट बात करते हैं बीटा हाइड्रोजन की, तो देखिए अल्फा कार्बन इसको बोलेंगे, क्योंकि लिविंग ग्रुप अपना ये है। बीटा कार्बन एक तो ये वाला, एक बीटा कार्बन ये, इस वाले बीटा कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस वाले बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है। अब कौन सा ग्रुप अपने को बाहर निकालना है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना कि हाफमान डिग्रेडेशन में अपन ने पढ़ा है, अच्छे से क्लियर किया है कि ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर बोल सकता हूं। तो देखिए ये लिविंग ग्रुप वेज में है, तो बीटा हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, डेस वाला अपने को निकलेगा, ये लीजिए ड्यूटेरियम बाहर नहीं निकलेगा। और प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्ट आपके सामने डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ड्यूटेरियम एज इट इज रहेगा, ये लीजिए ड्यूटेरियम, और ये मिथाइल वेज पे है, दूसरा क्या है, बेस पे। ये हाफमान डिग्रेडेशन पे अपने को प्रोडक्ट निकालना है। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, 1 से 2 स्टेप में, या फिर 1 से 2 रिएक्शन इंक्लूड करके अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अपना एन ऑक्साइड वाला है, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड। क्या करते हैं अपन, लिविंग ग्रुप अपना यही है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, ये बीटा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बीटा पे हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, यहाँ पे अपन देखते हैं सिम पेरिप्लेनर, लिविंग ग्रुप कैसा है, लिविंग ग्रुप वेज में, तो अपने को बीटा हाइड्रोजन हो या फिर ड्यूटेरियम, कौन सा बाहर निकालेंगे, जो वेज वाला हो, ठीक है, मतलब ये बाहर निकालेंगे अपन। तो प्रोडक्ट आपके सामने स्टूडेंट ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, और एक मिथाइल वेज पे है, तो दूसरा क्या है, बेस पे है। यहां तक अपन ने बात की है एन ऑक्साइड, ठीक है। जस्ट इससे पहले अपन ने देखा है एस्टर का पायरोलाइसिस, और उसके बाद में अपन ने देखा है जेंथेट का पायरोलाइसिस। अब 2 एग्जांपल्स अपने और रह गए हैं, ठीक है, कल की क्लास में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।